जय अम्बे माँ की। DRG मीडिया में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बहुत प्राचीन इतिहास आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारे सामने अम्बे माँ की मूर्ति है जो सिंह के ऊपर विराजमान है। और ये जो पास में ही आप पत्थर देख रहे हो ये शिलालेख है। और इसी शिलालेख के आधार पर पुरातत्व विभाग वालों ने ऐसा बताया है कि 861 में प्रथियार राजाओं का राज हुआ करता था। तब यहाँ पर एक बहुत विशाल नगर था और राजनीतिक दृष्टि से केंद्र था। राजनीति और राजपाट का और व्यवसाय का बहुत बड़ा एक केंद्र था। और यहाँ पर बहुत प्राचीन इतिहास है इस गांव का। आपको और भी स्तंभ दिखा देंगे। वो सामने जो स्तंभ दिख रहे हैं वो भी बहुत प्राचीन है, इसके साथ गई है। और यहाँ इस गांव के लोगों का कहना है कि ये एक पाटन नगरी थी और श्राप के कारण पाटन नगरी दाटन हो गई थी। जब ये अम्बे माँ का मंदिर और एक पास में इधर आगे भगवान शंकर का मंदिर था, वो शंकर का मंदिर जब भारत में आक्रमण हुए तो विदेशी आक्रमणकारियों ने उसे खंडित कर दिया था और उसके पत्थर इधर उधर बिखेर दिए थे। उसी मंदिर का ये नंदी है जिसे नंदी का भी सिर काट दिया था, खंडित कर दिया था। बाकी आप ये प्राचीन मूर्ति है, आप देख सकते हो कैसे पत्थर की बनी हुई है। और आज भी ये देखिए उस टाइम की ये बिना किसी मशीन की कला है। और इस पत्थर के बीच में आप देखोगे ना, कोई सीमेंट नजर नहीं आएगी आपको। और ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। इधर देखो आप, किधर भी सीमेंट नहीं लगी, ये इतना विशाल पत्थर रखा हुआ है। नीचे भी पत्थर है और ये गेट बनाया हुआ है, मतलब बारी बनाई हुई है, खिड़की, ये भी खिड़की बनाई हुई है। और ये मेन गेट है जो देखिए आप कहीं भी आपको, ये बाद में कुछ लोगों ने यहाँ सीमेंट लगाई है। उस टाइम कोई भी सीमेंट, ये अब अम्बे माँ का जो शिला बनी हुई है, मतलब मूर्ति बनी हुई है, वो वाला पत्थर ये है। वो पत्थर के ऊपर ये पत्थर, इसके ऊपर ये पत्थर। और ये देखो आप पूरे की पूरा जो मंदिर है, पूरा का पूरा ये छतरी है, ये बिना किसी सीमेंट और उसके गारे के बनी हुई है। इसका जो विशाल रूप आप देखेंगे, ये देखिए अभी ये पत्थर है और ये एक पत्थर अलग है, ये ऊपर वाला अलग है। ये देखिए इन दोनों के बीच में आपको कोई सीमेंट नजर आती है, पत्थर से पत्थर जुड़ा हुआ है। अब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक अलग है, इसके बाद ये पत्थर अलग है और ये नीचे वाला जो पत्थर है वो भी अलग है। अब ये देखिए आप, अब इसको वापस ऊपर से देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जगह है, मतलब यहाँ तक एंड है। इसके बाद ये पत्थर है, इसके बाद ये है। और ये उस टाइम की इतने लंबे पत्थर ऊपर रखे जाते थे। ये देखिए इनकी लंबाई, ये देखिए। अभी इस जगह से आपको पता लगेगा कि यहाँ कोई सीमेंट है क्या। यहाँ ऊपर भी देखिए कोई सीमेंट। इसी तरीके से पत्थरों को बनाया जाता था, इस तरीके की कला थी उनके पास कि कोई भी एक दूसरे के पत्थर के ऊपर जोड़ने की। अब ये पत्थर देखो आप, कितने विशाल पत्थर है ये सारे, जो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। और ये देखिए आप इसको, अब ये टूटा हुआ भी है और यहाँ से ये देखो ये ऐसे ही पड़ा है, या किसी ने बाद में गारा लगाया है। तो ये थी प्राचीन भारत की कला। और जब विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ हमला किया तो ये देखिए खंडित किस तरीके से मूर्तियों को खंडित किया। और ये आप इसको देखेंगे ना, माता का जो सर है ये भी पूरा खंडित है। तो इस तरीके से लोगों ने यहाँ आक्रमण करके यहाँ की संस्कृति को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की विदेशी आक्रमणकारियों ने। पर आप देखेंगे तो ऊपर भी कुछ बना हुआ है, उधर माता के ऊपर। विदेशी आक्रमणकारियों के इतने हमलों के बाद भी हिंदू संस्कृति जिंदा है। और इस देश की जो प्राचीन धरोहर है, प्राचीन जितने भी इस देश को आप मानोगे,
हर एक राज्य के अंदर हजारों खंडित मंदिर मिल जाएंगे, मूर्तियां मिल जाएगी, फिर भी इस देश की मूल समाज को कोई नष्ट नहीं कर सका। ये इस देश की जो खासियत है वो अलग है, इस देश को महान साबित करती है, इस देश की जो परंपरा है उनको महान साबित करती है। क्योंकि यहाँ पर आक्रमण होने का लोगों को पहले ही पता था कि एक ऐसी प्रजाति पैदा होगी जो भविष्य पुराण है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इस तरीके से हमला होगा भारत पर। तो उन लोगों ने ऐसे पत्थरों पर लिख दिया था कि ये हमारा इतिहास है, और इन पत्थरों को भी खंडित किया गया। पर कितने पत्थर खंडित करेंगे? हर एक पत्थर, हर एक कण कण में मूर्ति, मंदिर मंदिर में भगवान, खेजड़ी खेजड़ी में भूमियों, क्या खत्म करते वो। इसलिए सनातन को नहीं मिटा सके। तो आज का ये वीडियो जो पृथ्वीराज राजाओं ने 800 ईस्वी से ले 700 ईस्वी से लेके 1200, 1300, 1400 ईस्वी तक यहाँ राज किया था, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी शहीद होते रहे। पहले विदेशी आक्रमणकारी सुल्तान आए, उसके बाद खिलजी आए, उसके बाद मुगल आए, फिर अफगान आए। इसी तरीके से हजारों विदेशी आक्रमणकारियों का से लोहा लेते लेते लास्ट में उनकी सेना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इसलिए उन्होंने जो मारवाड़ किला था, वैसे तो उनका राज अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक था, मध्य भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, इधर मालवा, एमपी और पूरा का पूरा ये क्षेत्र उनके राज में था। फिर जैसे जैसे वो कमज़ोर होते गए, मुगलों से युद्ध लड़ते लड़ते, तो फिर उन्होंने राठौड़ वंश के सुंडाजी राव को अपना राज्य दान में देकर, मतलब उनको दहेज में देकर, फिर वो यहाँ से चल दिए। और यहाँ से आगे बाड़ेसर और इधर इंदों के बहुत सारे गांव है, मैंने कल ही वहाँ वीडियो बनाया था, वो मैं अगले भाग में शेयर करूँगा। हमारे साथ जुड़े रहना। DRG मीडिया आपको प्राचीन भारत की बहुत सारी कहानियाँ बताएगा।